बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सारे ठीक ठाक होंगे। अल्लाह मियाँ आप लोगों को अपने घरों में आबाद रखे और ये रमज़ान बहुत अच्छी तरह आपको इबादत करने की तौफीक दे और अल्लाह ताला सेहत वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं इमली की चटनी बना रही हूँ। मेरी ख़त्म हो गई थी। ये साल 6 महीने मेरे फ्रीज़ में कर लेती हूँ, बड़ी बोतलें भर के, छोटी सी डिस्पोजेबल, और उसमें मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो फिर साल 6 महीने मैं बेगम होती हूँ। तो मेरे पिछले साल वाली अभी तक चल रही थी। आज मेरी ख़त्म हो गई है तो मैं बना रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपके साथ वीडियो करूँ, वरना टाइम तो अब नहीं मिलता। तो मैंने 1 पाव इमली ली है, इसको मैंने 2 गिलास पानी में भिगो दी है। और ये देखें ना, पकाने की झंझट ना कुछ, और ये बिल्कुल इसके बीज अलहदा हो गए, पल्प अलहदा हो गया। इसको थोड़ी देर मैंने रेस्ट दी है तो ये आराम से हो गया। अब इसको हम बिल्कुल ऐसे चम्मच से प्रेस करके, तो जो बाकी इसमें स्किन में गुठली हैं वो भी अलहदा हो जाएगी। तो फिर इसको हम छान लेंगे। छान करके फिर इसके पल्प के साथ क्या करेंगे आगे, तो आप जुड़िए रहे और कंटिन्यू करते हैं आपके साथ फिर रेसिपी। इसको मैं छान के और पल्प को अलहदा कर लेती हूँ, फिर आपके साथ आगे शेयर करती हूँ। देखिए फ्रेंड जी, मैंने पल्प अलहदा कर लिया और इसमें मैंने 2 गिलास पानी और डाल लिया। हिसाब से ½ लीटर पानी थोड़ा सा ज़्यादा है। और ये देखें इसका कचरा सारा रह गया। अब इसको हम आग पे रखते हैं। देखिए फ्रेंड, अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1 पाव शुगर, ब्राउन शुगर, जो शक्कर होती है वो। आप गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हो, चीनी भी, वो डिपेंड आप पे करता है। हमारे घर में चीनी वाला कोई नहीं खाता, हम गुड़ वाले ही बनाते हैं। और 1.5 टीस्पून में इसमें सूंड का पाउडर डाल लूँगी, इससे बहुत अच्छा जायका भी आता है। और एक आज़मा 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट में डालूँगी। स्पून में रेगुलर जो वाइट नमक होता है वो डालूँगी। ½ टीस्पून कुटी लाल मिर्चें और 1 टीस्पून में मिर्च पाउडर, जो लाल मिर्च का पाउडर होता है, ये डाल के इसको हम इतना पकाएंगे कि थोड़ी गाढ़ी हो जाए और पक भी जाए, क्योंकि हमारा कच्चा पानी है, हमने पहले इमली को बॉयल नहीं किया। अभी से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। और रमज़ान के बाद जब आप रोज़ा अफ्तार कर ले, फिर आप इसके नमक मिर्च चख ले, तो जिस चीज़ की कमी हो वो दोबारा आप डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून मैंने भुना कुटा ज़ीरा, बस ये सारे मसाले इसमें आप ऐड कर लेंगे। अभी आपको ये पतला लग रहा है, बिल्कुल पानी लग रहा है, लेकिन जैसे इसमें उबाल आएगा, ये कच्चा पानी है, तो फिर आप इसको इतना पकाए कि आपकी बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना, क्योंकि ये जब ठंडी हो जाती है फिर बोतल से निकलती भी नहीं है। तो इसको हम दरमियाना रखेंगे। जिस वक्त ये ठंडा हो जाए तो बिल्कुल ही ऐसे चक्के बन जाते हैं, तो फिर वो निकलना मुश्किल हो जाता है, फिर वो चाट पे मिक्स करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम इससे थोड़ी लिक्विड रखेंगे। जब ये ठंडी हो जाए तो फिर इसको हम आराम से बोतल भर लेंगे। देखिए फ्रेंड, ये हमारा बिल्कुल गाढ़ी हो गई है। देखें पक पक के 15-20 मिनट लगे हैं हल्की आंच पे, और माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। इससे और ज़्यादा मैं गाढ़ा नहीं करूँगी, क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। अभी भी मेरा ध्यान नहीं था, तो ये थोड़ी ज़्यादा थिक हो गई है। इससे भी मैं थोड़ी सी पतली रखती हूँ, जब ठंडी हो जाए फिर बोटल्स भर लेती हूँ। तो आप भी ऐसे बनाएं और ईद इंजॉय करें, रमज़ान। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे आपने ट्राई ज़रूर करना है। फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह मियां आप लोगों को ये रमज़ान बहुत बरकतों वाला करे, और अल्लाह ताला हर किसी की अपनी दिली मुरादें पूरी करे। अल्लाह ताला हर किसी को अपने औलाद की खुशियाँ दिखाए, परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।